हेलो स्टूडेंट्स, बायो स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बायो एनर्जी सोर्सेज के बारे में। कक्षा 12 का 20वां चैप्टर है ये बायो एनर्जी। आज हम स्टडी करेंगे बायो एनर्जी के सोर्सेज के बारे में। बायो एनर्जी क्या होती है? बायो एनर्जी होती है जो जैविक स्रोतों से यानी बायोटिक कंपोनेंट्स से जो एनर्जी प्राप्त की जाती है वो बायो एनर्जी कहलाती है। यानी एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बायोमास और लिविंग सोर्सेज इज कॉल्ड बायो एनर्जी। बायो एनर्जी के मेन सोर्सेज क्या होते हैं? कौन कौन से सोर्सेज की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, यानी फ्यूचर में ईंधन के रूप में या बायो एनर्जी के रूप में किन किन सोर्सेज की संभावना की जा रही है, उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में, जो आपके 20वां चैप्टर है 12th क्लास का बायोलॉजी का। मेन सोर्सेज ऑफ बायो एनर्जी। मेन सोर्सेज है बायोमास। बायोमास क्या होता है गाइस? जो फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स, उनका जो फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो सिंथेसिस होने के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं प्लांट्स में, वो होता है बायोमास। इसको हम कह सकते हैं ड्राई वेट ऑफ प्लांट, ये होता है बायोमास। देन बायोगैस, ये आपके बायोमास, बायोगैस, फायरवुड, प्लांट्स, बायोडीजल, इथेनॉल, एल्गल हाइड्रोजन फैक्ट्री, ये आपके इस चैप्टर में मेन सोर्सेज ऑफ बायो एनर्जी दिए हुए हैं जो आपको स्टडी करना है। तो बायोमास का मतलब है ड्राई वेट ऑफ प्लांट। बायोगैस क्या होती है? बायोगैस होती है जो एनिमल डंग से प्राप्त की जाती है, जैसे कि गोबर गैस, ये बायोगैस के रूप में जानी जाती है। इसको फ्यूल के रूप में काम में लिया जाता है एनर्जी के लिए। इसके बाद है फायरवुड प्लांट्स, यानी जलाऊ कास्ट, जो जलाने की लकड़ी होती है, उनमें कौन कौन से प्लांट्स काम में लिए जाते हैं जिनसे फ्यूल प्राप्त किया जाता है, वो फायरवुड प्लांट्स होते हैं। देन बायोडीजल। बायोडीजल क्या होता है, इसके विषय में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फायरवुड प्लांट्स में कौन कौन से प्लांट्स मोस्टली काम आते हैं उसके विषय में हम बताएंगे इसमें। और इथेनॉल, ये जो है पेट्रोल के साथ मिलाकर के काम में लिया जाने लगा है। इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स करके काम में लिया जा सकता है। अब इथेनॉल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ये स्टार्च वाले जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि राइस है और प्लांट्स है, शुगर जहां से प्राप्त की जाती है, जैसे कि शुगर केन है, इनसे जो है इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाता है। इसी तरह से एल्गल हाइड्रोजन फैक्ट्री, ये भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं एल्गी, जो कि फोटोसिंथेसिस करती है, और फोटोसिंथेसिस को यदि किसी प्रकार ब्रेक कर दिया जाए तो इनमें हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होने लगता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा और हाइड्रोजन प्रोडक्शन होना चालू हो जाएगा। तो हाइड्रोजन भी फ्यूल के रूप में फ्यूचर में काम आ सकता है। इस तरह से बायो एनर्जी के सोर्स हैं बायोमास, बायोगैस, फायरवुड प्लांट्स, बायोडीजल, इथेनॉल और एल्गल हाइड्रोजन फैक्ट्री। इस तरह से ये बायोमास, ये बायो एनर्जी के सोर्सेज हैं। इसके बाद बायोडीजल क्या होता है? ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, रुडोल्फ डीजल ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। खोजकर्ता इसके रुडोल्फ डीजल हैं, इन्होंने बायोडीजल के विषय में बताया था। बायोडीजल क्या होता है? ये डीजल लाइक लिक्विड मटेरियल होता है जो कि बायोलॉजिकल मटेरियल से प्राप्त किया जाता है। डीजल लाइक लिक्विड मटेरियल यानी लिक्विड फॉर्म में होता है। और कई ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे वेजिटेबल ऑयल्स, फैट्स और लेटेक्स प्राप्त किया जाता है, और इनके एस्टरीकरण से बायोडीजल बनाया जाता है। यानी कि वेजिटेबल ऑयल होता है, फैट्स होती हैं या लेटेक्स होता है, इनमें चेंजेस करके बायोडीजल का फॉर्मेशन किया जाता है। और ये जो फ्यूल बनता है रिसाइकलिंग फ्यूल होता है और नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल होता है। इसका केमिकल जो टेक्सचर है, केमिकल फार्मूला है, वो है फैटी एसिड मिथाइल एस्टर, हम इसको कहते हैं। तो बायोडीजल क्या है? ये डीजल लाइक लिक्विड मटेरियल है ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल मटेरियल इज कॉल्ड बायोडीजल। बायोडीजल मेड अप ऑफ वेजिटेबल ऑयल, फैट्स एंड लेटेक्स is a non-polluting recycling fuel. Its chemical name is fatty acid methyl ester. Plants
बायो एनर्जी सोर्सेज में फायरवुड प्लांट्स कौन से हैं और इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं जो कि जलाऊ लकड़ी के या जलाऊ कास्ट जिनसे प्राप्त की जाती है, इनके नेम मैं आपको बताऊंगी। फैटी ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स कौन से हैं जिनसे बायोडीजल प्राप्त किया जाता है एस्टरीकरण के द्वारा, या लेटेक्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स कौन से हैं पेट्रो प्लांट्स। ये इनके नाम मैं आपको क्लियर कर रही हूं। सबसे पहले फायरवुड प्लांट्स, जो जलाऊ कास्ट बनाई जाती है, जो काम में ली जाती है फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में घरों में, वो जो है कास्ट कहाँ से काम में ली जाती है, कौन से पौधे उसमें काम आते हैं। सबसे पहले कॉमन नेम ये ब्लैक कलर में आपके इसमें दिए हुए हैं और रेड कलर में इनके बोटेनिकल नेम दिए हुए हैं, वनस्पतिक नाम दिए हुए हैं। गाइस कई बार आपसे बोटेनिकल नेम भी पूछा जाता है प्लांट्स का, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि देसी बबूल, देसी बबूल को अकेसिया नाइलोटिका कहा जाता है। अंग्रेजी बबूल, इसको प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा इसका वनस्पतिक नेम है। जामुन, साइजीजियम क्यूमिनाई, ये जामुन का वनस्पतिक नेम है। इसी तरह से खेजड़ी, इसका अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वनस्पतिक नेम क्या है, और ये फायरवुड प्लांट्स होते हैं खेजड़ी, प्रोसोपिस सिनेरिया। इसी तरह से अर्डू का एक्लैंथिस एक्सेल्सा, यह है अर्डू का वनस्पतिक नेम। आम का वनस्पतिक नेम बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, मैंजीफेरा इंडिका। धोकड़ा, ये होता है जलाऊ कास्ट का ही प्लांट। एनोजीसस पेंडुला, इसका बोटेनिकल नेम है एनोजीसस पेंडुला। एक प्लांट होता है रोंज, इसका बोटेनिकल नेम है अकेसिया ल्यूकोफ्लोइया, अकेसिया ल्यूकोफ्लोइया। इस तरह से ये बोटेनिकल नेम भी आपको याद रखने हैं। देसी बबूल का अकेसिया नाइलोटिका, अंग्रेजी बबूल का प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, जामुन का साइजीजियम क्यूमिनाई, खेजड़ी का प्रोसोपिस सिनेरिया, अर्डू का क्लैंथिस एक्सेल्सा, आम का मेंजीफेरा इंडिका, धोक का एनोजीसस पेंडुला और रोंज का अकेसिया ल्यूकोफ्लोइया। ये आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। वेजिटेबल फैटी ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, वेजिटेबल फैटी ऑयल जो होता है उससे भी बायोडीजल बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? इनमें एस्टरीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जो फैटी ऑयल होते हैं उनका एस्टरीफिकेशन किया जाता है, जिससे कि बायोडीजल प्राप्त होता है। इनमें मोस्टली कौन कौन से पौधों की खेती करने के लिए जो है सरकार प्रतिबद्ध है, इसमें सबसे पहले है रतनजोत। इसका वैज्ञानिक नाम है रतनजोत का जेट्रोफा कर्कस, जेट्रोफा कर्कस। इसी तरह से करंज, करंज का नाम है, वैज्ञानिक नाम है पोंगेमिया पिनेटा, पोंगेमिया पिनेटा। एक होता है महुआ, मधुका इंडिका, इसका बोटेनिकल नेम है मधुका इंडिका। अरंडी, अरंडी से ऑयल भी प्राप्त किया जाता है, कैस्टर हम इसको कहते हैं। अरंडी से रिसिनस कम्युनिस, इसका बोटेनिकल नेम है रिसिनस कम्युनिस, और इससे भी बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। तो बायोडीजल प्राप्त करने के लिए, बायोटिक फ्यूल बनाने के लिए ये वेजिटेबल फैटी ऑयल्स जो है प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, मोस्टली गवर्नमेंट इसके लिए प्रतिबद्ध है। रतनजोत इनकी खेती करने का विचार हो रहा है। रतनजोत है, करंज है, महुआ है, अरंडी है, इनसे बायोटिक फ्यूल प्राप्त किया जाएगा। फ्यूचर में इनकी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है इस तरह के बायोटिक फ्यूल को काम में लेने की। लेटेक्स प्रोड्यूसिंग पेट्रो प्लांट्स, सबसे पहले ये पेट्रो प्लांट्स क्यों कहे जाते हैं? देखिए गाइस, पेट्रो प्लांट्स वे प्लांट्स होते हैं जो कि जिनमें हाइड्रोकार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, इसको बायोफ्यूल हम कहते हैं। हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं, और ये पेट्रो प्लांट्स जो कि हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस करते हैं, ये बायोटिक फ्यूल या बायोफ्यूल बनाने में काम में आते हैं। इन फ्यूचर ईंधन के रूप में इनको भी काम में लिया जाएगा। इनमें एग्जाम्पल, मोस्टली एग्जाम्पल है यूफोर्बिया लेथाइरिस का, जो कि पेट्रो प्लांट्स के रूप में काम आने वाला है। ऐसे ही पारा रबर, पारा रबर है, इसका वैज्ञानिक नाम है हेविया ब्रेसिलेंसिस। पारा रबर का वैज्ञानिक नाम कई बार बोर्ड में ऐसे भी पूछा जाता है, चंपा प्लूमेरिया स्पीशीज, आक जिसको आंकड़ा कहते हैं देशी भाषा में, इसको कैलोट्रोपिस
प्रोसेरा, ये बहुत उगता है, जो जंगली प्रजाति है वो है ये कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। इसी तरह से चीकू, एकेरस जैपोटा, चीकू का वैज्ञानिक नाम एकेरस जैपोटा। इस तरह से बायोफ्यूल इससे बनाया जाता है और ये लेटेक्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं, पेट्रो प्लांट्स, जो कि हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस करते हैं और इस तरह से इन प्लांट्स के द्वारा इन फ्यूचर ईंधन प्राप्त करने की संभावना है। इस तरह से इन प्लांट्स के बारे में, इनके वनस्पति नेम के बारे में, बायोडीजल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के बारे में आपने सीखा। जो फायरवुड प्लांट्स हैं इनके वैज्ञानिक नाम को आपने देखा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके गाइज, थैंक्स। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।